यहाँ हिंदू धर्म की ज्योत जल रही, और आपके आने से ये ज्योत विशेष प्रज्वलित हुई। बाबा, एक बात मैं व्यक्तिगत रूप से करना चाहता हूँ। बाबा जी, हमको आप थोड़ा हमारा जो सत्संग में अंदर बैठे हैं, आप उसके आशीर्वाद दीजिए। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु श्रीता प्रतिपादकाभ्यां। श्री श्रीदानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। वन्दे जगद्गुरु परम्परां। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सनातन धर्म की कच्छी समाज की, कंपाला के पागलों की, युगांडा के पागलों की, मठ की, गौ माता की, भगवान की बड़ी दया है। हजारों किलोमीटर की दूरी भारत से है, लेकिन जैसा कि पूज्य महाराज जी ने कहा, हजारों किलोमीटर दूरी भारत से है, पर यहाँ आने के बाद यही लगता है कि हम भारत में हैं। दुनिया में जैसे भारत बसता है, वैसे युगांडा में भी एक भारत बसता है। सनातनीय परंपरा का परचम पूरे विश्व में फैला रहा, और पूरी दुनिया में आपको कोई मिले या ना मिले, किसी भी देश में जाओ, फाफड़ा, जलेबी, थेपला, ढोकला, गरबा, गरबी और गुजराती मिलेगी। और कुछ दिनों से आपको कोई मंदिर मिले या ना मिले, बाबा स्वामीनारायण भगवान मिलेंगे। उसमें युगांडा। फिर महाराज जी ने अभी उनको बताया, पूर्व के दिन में भी, प्रारंभ के दिन में भी पता चला, कच्छी समाज के सभी लोगों ने मिलकर के इतना विशाल परिसर निर्माण आप सबने अपनी श्रद्धा और भावना से, देखो 2 मंदिर बनते हैं। एक भूमि पर भवन का मंदिर बनता है, एक मन में भावना का मंदिर बनता है। मन के अंदर भावना का मंदिर यदि बन जाए तो करोड़ों अर्थक्वेक आ जाए, लाखों सुनामी आ जाए, और हजारों विरोधी आ जाए, न संस्कृति मिट सकती, न संस्कृत मिट सकती, न सनातन मिट सकता। लोग हमसे पूछते हैं कि जब हम विदेश जाते हैं तो भारत के लोग, बुद्धिमान लोग हमसे पूछते हैं कि आप भारत से बाहर क्या करने जाते हो, तब हम उनसे कहते हैं कि हम मंदिरों के निर्माण पर भरोसा नहीं करते, पर मंदिर के निर्माण पर बहुत भरोसा है। और मंदिर तब तक निर्मित नहीं हो सकता जब तक मन में मंदिर ना हो। ये तो तय है कि कच्छी समाज में पहले मन में स्वामीनारायण बाबा का मंदिर बना, तो ओल्ड कंपाला से न्यू कंपाला विशाल मंदिर। राम दरबार भी है, सर्वत्र विद्यमान है। बहुत लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उनका अपना अपना। और हमने जितना स्वामीनारायण भगवान को पढ़ा, कल हम पढ़ रहे थे तो हमको बहुत अच्छा लगे कि श्लोक में हनुमान भक्ति के बारे में जिक्र है। तो हम आपको एक प्रार्थना करना चाहते हैं, जितने भी लोग विराजमान हैं, पंथ भले ही अनेक हो, पर हम सब हिंदू एक हो। हमारे पंथ अलग अलग हो सकते, रास्ते अलग अलग होंगे, पर चौराहा एक होना, मंजिल एक होनी चाहिए। हाँ, अफ्रीका युगांडा कोई आता है तो कोई दिल्ली वाया थ्रू दुबई आता है, कोई मुंबई से डायरेक्ट आता है, पहुंच के इसलिए हम तुमसे भी प्रार्थना करना चाहेंगे, मेरे प्रिय जनों, पंथ कोई भी हो, चाहे वो कच्छी स्वामीनारायण हो या फिर स्वामीनारायण बौद्धिक चलता रहता जीवन, जिस परंपरा से जुड़े हुए लोग हों, कहीं से भी जुड़े हुए लोग हों, एक निवेदन करना चाहेंगे, सनातन
बात आए तो सनातनी की बात आए ना, इतने ही पंथ हो, चाहे हम सनातनी हो गए, चाहे वो SSGN मंदिर हो गए, सनातन मंदिर हो गए, चाहे वो बागेश्वर मठ मंदिर हो गए, चाहे वो राजस्थान एसोसिएशन हो गए, बिहारी एसोसिएशन हो गए, गुजराती एसोसिएशन हो गए, लेकिन जब भी हिंदू और हिंदुस्तान की बात आ गई तो हम एक हो जाए। आपको बहुत प्रसन्नता हुई, आप लोगों ने इस भाव से ये बनाया, बहुत सुंदर है। निश्चित है आप लोगों का भाव सुंदर था, इसलिए बहुत भी सुंदर है। हम साधुवाद ले रहे हैं इस कथा के लिए, अच्छी स्वामीनारायण परंपरा के जितने भी लोग सम्मिलित हुए, जो सेवा भाव किया, उसके लिए भी हम साधुवाद। स्वामी जी का दर्शन होना परदेश की धरती पर हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भारत में तो दर्शन वही है, पर हजारों किलोमीटर दूर परदेश में दर्शन होना बहुत प्रसन्नता की बात है। और सबसे अद्भुत बात हमारे लिए तो पूज्य जगत गुरु भगवान तुल्य ही है, हमारे गुरु जी के साथ पढ़ते रहे। निश्चित रूप से बहुत बड़ा सौभाग्य है। भारत की एक ऐसी विभूति पद्म विभूषण रामानंदाचार्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य पाद गुरुदेव भगवान श्री रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के 5 जजों की बेंच में जब पूछा गया कि राम के होने का प्रमाण क्या है, तब उन्होंने वेद की ऋचाओं से मंत्र बोल करके बता दिया, सरयू से इतने पग की दूरी पर राम जन्मभूमि है। पूरे ट्रस्टी को धन्यवाद। और जिस दिवंगत आत्मा इस दिवंगत आत्मा के लिए पूज्य स्वामी जी ने प्रारंभ में ही भाव रखा। हम भी अपने आराध्य हनुमान जी के चरणों में, बागेश्वर बाबा के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान के चरण प्राप्त हो गए। और ऐसी दिव्य होती है, उनके साथ पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत गौरव की बात है पूरे स्वामीनारायण संप्रदाय के लिए और हम सबके लिए, और खासकर आज हमारे लिए विदेश की धरती पर भी हमारे गुरु जी के अगल बगल वालों ने हमें नहीं छोड़ा। भारत में तो गुरु जी है ही है, तो विदेश में भी अगल बगल वाले छोड़ दिए कि चलो हम नहीं है, हमारे अगल बगल वाले उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंद देते हैं। तथा हमको पद यात्रा उसमें रथ यात्रा में सम्मिलित होना था, लेकिन सो गए, बड़ी देर से उठे, फिर जाम, फिर बारिश, बुढ़ापे का शरीर है। तो अब आप लोग अभी की उम्र लेते हो गए, हमें पिछले जन्मों की मिलाकर के काउंट करना चाहिए। तो आप सब भी कथा में पहुंचो, हम भी कथा में पहुंचते, स्वामी जी को भी पुनः निमंत्रण देते। कल आप सबने बहुत उत्सव मनाया, ठाकुर जी झूला झूले, हमने भी झूला झुलाया, बहुत प्रसन्नता है। हम फिर कभी आएंगे, फिर आएंगे। हंसते रहो, तुम्हारे दिल में स्वामीनारायण बसते रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, हिंदू और हिंदुस्तान दिल में जितना रहो। क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू पूरे विश्व की विचारधारा है, पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा सकता है।